जय हिंद साथियों, कड़ाईकोपीडिया के यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग अब आज एसपीटी के करंट अफेयर में वार्षिकांक करंट अफेयर में आर्थिक परिदृश्य को देखेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ से सवाल बनता है। सभी यह वीडियो जो है सभी एग्ज़ाम के लिए, सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत विश्व का चौथा बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है। किस देश को छोड़कर? जापान को। भारत जापान को छोड़कर विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। किस नंबर का? चौथी बड़ी। अब सब विश्व में पहला स्थान पर कौन सा देश है? अमेरिका। सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितना करोड़ किया है? 20 करोड़ रुपया। सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर 20 करोड़ रुपया कर दिया है। भूटान क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश बना। कौन सा देश क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश बना है? तो भूटान। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बना है? भारत। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बना है? भारत। अप्रैल 2025 के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 5.1% रही, जबकि शहरी क्षेत्र में यह 6.25% और ग्रामीण क्षेत्र में 4.5% थी। रेज रपे ने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई प्लग इन लॉन्च किया है। डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई प्लग इन किसने लॉन्च किया है? तो रेजर पे ने। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ट्रेन में भारत का पहला एटीएम किसने लगाया है? ट्रेन में भारत का पहला एटीएम किसने लगाया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक कौन बन गया है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक कौन बन गया है? भारत। एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गया है संघाई। एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गया है संघाई। भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? जसपे 2025। JSW स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी। दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन सी बनी है? JSW। 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन देन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। कितने रुपये से अधिक के यूपीआई लेन देन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा? 2000 रुपये। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बना है? तो अमेरिका लगातार चौथा देश रहा है। एसबीआई ने वैकल्पिक बैंकिंग चैनल अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक मित्र तैनात किए हैं। ग्राहक मित्र किसने तैनात किया है? एसबीआई ने नई दरों के साथ अमृत वृष्टि एफडी योजना को पुनर्जीवित किया। अमृत वृष्टि एफडी योजना को किसने पुनः शुरू किया है? तो एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और पेंशन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? 24%। बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए ग्लोबल वुमेन एनआरई एंड एनआरओ सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है। ग्लोबल वुमेन एनआरई एंड एनआरओ सेविंग्स अकाउंट किसने लॉन्च किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ब्लू डार्ट के साथ शहरी माल ढुलाई सेवा किसने शुरू की है? डीएमआरसी ने। लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आरबीआई को। लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आरबीआई को। 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बन गया है। भारत का कौन सा स्थान है वैश्विक धन केंद्र में? चौथा। पहला स्थान पर कौन सा देश है? अमेरिका। दूसरे स्थान पर चीन, तीसरा जापान। आईआरसीटीसी और आईआरएफसी 25वें और 26वें नवरत्न कंपनी बनी है। 25वां नवरत्न कंपनी है आईआरसीटीसी और आईआरएफसी 26वां नवरत्न कंपनी बना है। किस संगठन ने डिजिटल करेंसी बीम कॉइन की शुरुआत की? बीम कॉइन डिजिटल करेंसी की शुरुआत किसने की है? तो बिम्सटेक ने। किसने? बिम्सटेक ने। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत किस वर्ष तक उच्च आय वाला देश बनेगा? तो 2027 तक। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई डाटा ऐप लॉन्च किया है। आरबीआई डाटा ऐप लॉन्च किसने किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने। वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा किसने शुरू की है? एलआईसी ने। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। टाटा AIA लाइफ
इंश्योरेंस ने शुभ मुहूर्त नामक एक जीवन बीमा समाधान लॉन्च किया है। किसने? टाटा ए लाइफ इंश्योरेंस ने। एसबीआई ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हर घर लाखपति और एसबीआई पेट्रोन्स योजना शुरू की है। हर घर लाखपति और एबीआई पेट्रोन्स योजना किसने लॉन्च की है? एसबीआई ने। मैक्स लाइफ ने नाम बदलकर एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस किया। मैक्स लाइफ ने नाम बदलकर क्या कर दिया? एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। आरबीआई ने बिना गारंटी कृषि ऋण की सीमा कितने लाख की? 2 लाख कर दी है। भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 25 में कितना प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? 6.8%। आरबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ मलहंटर .ai नामक एआई टूल लॉन्च किया। किसने? आरबीआई ने। आरबीआई ने यूपीआई 123 पे 123 पे के लिए लेन देन की सीमा को कितना 5,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 10,000 रुपया। केंद्र ने मेटा के सहयोग से घोटालों से बचो अभियान शुरू किया है। केंद्र ने किसके सहयोग से घोटालों से बचो अभियान शुरू किया है? तो मेटा के सहयोग से। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML को बुलेट ट्रेन निर्माण का ठेका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा दिया गया है। भारत की पहली रुपया मूल्यवान ऋण सुविधा किसको दिया गया है? तो मॉरिशस को। भारत की पहली रुपया मूल्यवान ऋण सुविधा किस देश को दिया गया है? मॉरिशस को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 14वीं महारत्न कंपनी बनी है। 14वीं महारत्न कंपनी कौन बनी है? हाल हिंदुस्तान और एरोनॉटिक्स लिमिटेड। वैश्विक GNI रैंकिंग 2024 में कौन सा देश सकल राष्ट्रीय आय के मामले में शीर्ष पर है? तो बरमूडा। सॉवरेन वेल्थ संप्रभु धन निधि के मामले में किस शहर को दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है? अबू धाबी को। अबू धाबी को। भारत ने पहली बार किसको भारतीय रुपये में ऋण सुविधा प्रदान की है? तो मॉरिशस को। भारत, चीन, स्विट्जरलैंड और जापान के बाद विदेशी मुद्रा भंडार वाला चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। विश्व में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन सा है? तो चीन, उसके बाद स्विट्जरलैंड, उसके बाद जापान और भारत किस स्थान पर? चौथा। IDFC बैंक ने किस देश में अपनी पहली शाखा खोली है? तो सिंगापुर में। एशियाई विकास बैंक ADB का 69वां सदस्य कौन बना है? तो इजराइल। कौन बना है? इजराइल। किसने बॉब उत्सव जमा योजना शुरू की है? बॉब उत्सव जमा योजना किसने शुरू की है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। मयूरा क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? IDFC फर्स्ट बैंक ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NPS वात्सल योजना शुरू की है। NPS वात्सल योजना किसने शुरू की है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। कैंसर की दवाओं पर GST 12% से घटाकर कितना कर दिया गया? 5%। स्टार हेल्थ ने ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा लॉन्च की। ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा किसने लॉन्च की? स्टार हेल्थ ने। स्टार धन वृद्धि FD योजना किसने शुरू की? बैंक ऑफ इंडिया ने। 7वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश किसे चुना गया? स्विट्जरलैंड को। 7वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश किसे चुना गया? स्विट्जरलैंड को। आरबीआई ने कर भुगतान के लिए यूपीआई सीमा बढ़ाकर कितना रुपया प्रति लेन देन की? 5 लाख रुपया प्रति लेन देन। भारत 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में कौन से स्थान पर रहा? 8वें। बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अपनी बचत खाता शुरू किया। सेबी ने निवेशकों के लिए AI चैटबॉट सेवा लॉन्च किया। सेबी किसने लॉन्च किया है? सेवा किसने लॉन्च किया? सेबी ने। दुनिया में सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड का दर्जा किसे दिया गया है? अमूल को। भारत रूसी तेल की दुनिया का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। SBI ने MSME को बिना किसी कठिनाई के ऋण प्राप्त करने के लिए MSME सहज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसने? SBI ने। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने नाम बदलकर क्या किया है? कैपिटल लिमिटेड। कैपिटल लिमिटेड। पेटीएम ने हेल्थ साथी नाम से स्वास्थ्य और आय सुरक्षा योजना लॉन्च की है। हेल्थ साथी नाम से स्वास्थ्य और आय सुरक्षा योजना किसने लॉन्च की है? पेटीएम ने। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? टाटा ग्रुप। चीन को पीछे छोड़ ब्रिटेन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है। SBI ने अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना किसने शुरू की है? SBI ने। इंडस इंड बैंक ने महिला पहलवानों को समर्थन देने के लिए रेसल फॉर मिशन शुरू किया है। तो चलिए इस तरह से आर्थिक परिदृश्य जो है समाप्त होता है SPT का करेंट अफेयर से। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। हो सके तो वीडियो को